हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं ऑपरेशन थिएटर टेबल के बारे में। ऑपरेशन थिएटर टेबल आपके कौन कौन से होते हैं, उनका कैसे हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर सर्जरी के अकॉर्डिंग, हमारे किस किस टाइप के हमारे टेबल होने चाहिए, उनके एक आइडियल आपका जो ऑपरेशन थिएटर टेबल उसका कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, राइट। एक आइडियल ऑपरेशन थिएटर टेबल आपका किस प्रकार से होना चाहिए। टाइप ऑफ टेबल सिस्टम आपका कौन कौन सा होता है, उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और हम देखेंगे जनरल सर्जरी टेबल के बारे में, राइट। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट, चलिए शुरू करते हैं। एन ऑपरेटिंग थिएटर एन ऑपरेटिंग थिएटर टेबल इज ऑल्सो नॉन एज सर्जिकल टेबल। ऑपरेशन थिएटर टेबल को हम क्या बोलते हैं, सर्जिकल टेबल भी हम इसको बोलते हैं। इसको हम सर्जिकल टेबल के नाम से भी जानते हैं। इट इज द वाइटल पीस ऑफ इक्विपमेंट इन एनी ऑपरेटिंग रूम। ये क्या होता है, एक वाइटल पीस ऑफ इक्विपमेंट होता है, राइट। जैसे कि आपका ऑपरेशन है तो ऑपरेशन थिएटर में ये क्या है, वाइटल होता है। हम कह सकते हैं कि ऑपरेशन थिएटर का आपका हार्ट होता है ऑपरेटिंग theater table, right. It is designed support to patient during surgical procedure, providing the necessary stability, adjustability and accessibility. ये क्या होता है, इट इज डिजाइन पेशेंट को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है ड्यूरिंग ऑपरेशन और ड्यूरिंग सर्जिकल प्रोसीजर, प्रोवाइड नेसेसरी, ये क्या करता है, नेसेसरी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, एडजस्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करता है। क्यों, सर्जन के लिए इजी हो ऑपरेशन को इफेक्टिवली और इफिशिएंटली ऑपरेट कर पाए पेशेंट को, इसके लिए। ओके, द राइट the right OT table is significant impact the success of surgical procedure and the safety and comfort of the patient। जो भी आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, जो भी सर्जरी और ऑपरेशन कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीके से हो जाए और पेशेंट के सेफ्टी एंड कंफर्ट के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो ओवरऑल यदि बात करें तो आपका ऑपरेशन थिएटर टेबल एक इम्पोर्टेंट टेबल होता है, जो कि आपके ऑपरेशन थिएटर रूम के अंदर होता है। एक वाइटल पीस होता है, एक वाइटल इक्विपमेंट होता है। डिजाइन किया जाता है पेशेंट को सपोर्ट के लिए, जो भी सर्जिकल प्रोसीजर होती है उसके लिए नेसेसरी होता है। स्टेबिलिटी होता है इसमें, एडजस्टेबिलिटी होता है और एक्सेसिबिलिटी होता है, इजी टू एक्सेस होता है, इफेक्टिव होता है ड्यूरिंग सर्जरी के लिए और इफिशिएंट होता है सर्जन के लिए ऑपरेट करने के लिए, अलग अलग पोजीशन प्रोवाइड करने के लिए, राइट। अभी हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल ऑपरेशन थिएटर टेबल। एक आइडियल ऑपरेशन थिएटर टेबल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। एन आइडियल ओटी टेबल शुड हैव फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक दिए गए हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। फर्स्ट बना जाएगा आपका एडजस्टेबिलिटी। क्या आ जाएगा, एडजस्टेबिलिटी। द टेबल शुड बी हाईली एडजस्टेबल। जो टेबल है वो कैसा होना चाहिए, आपका हाईली एडजस्टेबल होना चाहिए। अलोइंग चेंज इन द हाइट, टिल्ट एंड पोजीशन। अलाउ करना चाहिए आपको चेंज के लिए, क्या हाइट चेंज होना चाहिए, पोजीशन एंड टिल्ट भी होना चाहिए। किसी भी तरीके साइड से आपको ऊपर की तरफ करना है ना, या फिर आपको इधर से नीचे की तरफ करना है, तो इसमें क्या होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, अलाउ करना चाहिए पोजीशन को चेंज करने के लिए। जैसे कि आपका आ जाएगा ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन, है ना। ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन में होना चाहिए रिवर्स, और ट्रेंडन लेनबर्ग पोजीशन, लेटरल, टिल्ट एक्सेट्रा, ये सारी पोजीशन इसमें एडजस्टेबल होना चाहिए। एकोमोडेट वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर एंड पेशेंट नीड्स। साथ ही साथ ये क्या करना चाहिए, एकोमोडेट करना चाहिए वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, अलग अलग सर्जिकल प्रोसीजर, और जो भी पेशेंट्स की नीड है उसके अकॉर्डिंग एडजस्टेबल होना चाहिए। ओके, इज इट क्लियर। नाउ वी आर टॉक सेकेंड पॉइंट, एडजस्टेबिलिटी। It must provide stable platform to ensure patient safety and support precise surgical work without अनइंटेंडेड मूवमेंट। ये क्या होना चाहिए, आपका स्टेबिलिटी होना चाहिए, मीन्स आपका स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल प्लेटफॉर्म आपका होना चाहिए, एंश्योर पेशेंट सेफ्टी एंड प्रिसाइज सर्जिकल वर्क। जब भी आप सर्जिकल वर्क कर रहे हो, कुछ भी आप सर्जिकल प्रोसीजर कर रहे हो, तो पेशेंट की सेफ्टी इसमें होना चाहिए, और आपका विदाउट आपका इसमें आपका अनइंटेंशनली किसी भी प्रकार का इसमें मूवमेंट नहीं होना चाहिए एट द टाइम ऑफ वर्क।
ओके। फिर आ जाएगा आपका असेसिबिलिटी। असेसिबिलिटी मीन्स इजी टू असेस, आपका असेस करने में इजी होना चाहिए, आपको ऑपरेट करने में इजी होना चाहिए। जिस भी साइट आपको सर्जिकल इसका सर्जिकल साइट है जिस आपको ऑप्शन इसमें होना चाहिए, उस तरीके से आप पेशेंट के पार्ट के हिसाब से पेशेंट को पोजीशन दे सकते हो, सूटेबल होना चाहिए आपके डिफरेंट प्रोसीजर और पोजीशन के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा ड्यूरेबिलिटी, राइट। अब ये सारे फीचर्स तो हैं, पर इनके साथ साथ यहाँ पर इसका ड्यूरेबल भी होना चाहिए और कॉम्पिटेबल भी होना चाहिए, मतलब लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए, है ना। नहीं तो फिर टूट फूट जाएगा, वापस से पैसा खर्च होगा, राइट। तो ड्यूरेबिलिटी होना चाहिए, मेड फ्रॉम हाई क्वालिटी मटेरियल, राइट। यदि हाई क्वालिटी मटेरियल से बना रहेगा, अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो ड्यूरेबल भी रहेगा। द टेबल शुड विथस्टैंड ट्राइगर्स यूज एंड रिपीटेड स्ट्राइल प्रोसीजर। जो इसमें स्टैंड वगैरह यूज कर रहे हैं हम, वो कैसा होना चाहिए, एकदम अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और रिपीटेड स्टराइलाइजेशन प्रोसीजर के लिए यूज हो सके, इस तरीके के इक्विपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। फिर आ जाता है आपका कॉम्पिटेबिलिटी ना, कॉम्पिटेबल होना चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए। इट शुड बी कॉम्पिटेबल, आप कॉम्पिटेबल होना चाहिए विद वाइड रेंज ऑफ सर्जिकल एसेसरीज। साथ ही साथ इसमें अलग अलग रेंज की सर्जिकल जो एसेसरीज आती है, जैसे कि आपका हो गया अटैचमेंट अलग अलग, जैसे आपका आर्म सेट हो गया, लेग सेट हो गया, हेड सेट हो गया, ये आपके अलग अलग फुट फुट सेट हो गया, तो ये आपके अलग अलग यहाँ पर प्रेजेंट होने चाहिए, जो कि आप सर्जरी के अकॉर्डिंग इनको आप एडजस्ट कर सको और उसका यूज कर सको। नेक्स्ट आ जाएगा ईज ऑफ यूज। इजी टू आपका यूज होना चाहिए, इसमें जो भी फंक्शन है, इसके ऑपरेशन है, वो इसमें सिंपल होना चाहिए। कंट्रोलिंग कैसा होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। डिजाइन जो है इसेंशियल होना चाहिए, ताकि वो क्विकली एडजस्टेबल हो सके ड्यूरिंग सर्जरी के टाइम, क्योंकि एट द टाइम ऑफ सर्जरी आपका उसको ऑपरेट करने में, उसको असिस्ट करने में आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है ड्यूरिंग सर्जरी, तो आपको इजी टू असेस होना चाहिए। इसका डिजाइन और इसका जो कंट्रोल है, ऑपरेशन है, वो इजी होना चाहिए। नाउ हम बात करेंगे सेफ्टी फीचर्स। अब इसमें सेफ्टी फीचर्स भी होना चाहिए, जैसे कि आपका इनकॉर्पोरेट ऑफ द सेफ्टी फीचर्स सच एस लॉकेबल व्हील्स। इसके जो व्हील्स है वो लॉकेबल होना चाहिए, मीन्स लॉक होना चाहिए, नहीं तो आप सर्जरी कर रहे हो और मूव करके आपका बीच में से कहीं और चला गया, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज आपको इसमें ध्यान देना होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए, लॉकेबल होना चाहिए। इसके जो व्हील्स हैं, इसके जो चक्के हैं, वो लॉक होना चाहिए। इसमें साइड रेलिंग होना चाहिए, ताकि पेशेंट को सेफ्टी रहे, पेशेंट आपका गिर ना जाए, है ना। एंड इमरजेंसी रिलीज मैकेनिज्म टू एंश्योर पेशेंट एंड स्टाफ सेफ्टी। इमरजेंसी में आप इनको रिलीज भी कर सको, ऐसे इसमें मैकेनिज्म होना चाहिए। पेशेंट का सेफ्टी और स्टाफ का भी आपका सेफ्टी होना चाहिए, राइट। तो देखा होगा आपने, अच्छा ओटी ऑपरेशन थिएटर का बेड एकदम क्वालिटी वाला होता है, अच्छा कंफर्टेबल होता है, मटेरियल भी उसमें हाईली इफेक्टिव यूज होता है, कंफर्टेबल और ड्यूरेबल मटेरियल हाई क्वालिटी का यूज होता है ना। ऐसा नहीं कि कहीं का भी हमने जनरल वार्ड का टेबल उठा के और ओटी में रख दिया, राइट। ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ना। जैसे हाइड्रोलिक टेबल हो गया, इलेक्ट्रिक टेबल हो गया, है ना, फुली इलेक्ट्रिक हो गया, अलग अलग तरीके से आपको डिजाइन किए जाते हैं, ताकि वो रिमोट कंट्रोल रहे और इजीली आपको असिस्टेबल हो, राइट। किसी प्रकार का आपका वहां पर टाइम वेस्ट नहीं जाना चाहिए। अभी हम बात करेंगे टाइप ऑफ टेबल सिस्टम के बारे में। कौन कौन से टेबल सिस्टम आपके होते हैं, देयर आर द सेवरल टाइप ऑफ ओटी टेबल। यहाँ पर अलग अलग आपके ओटी टेबल दिए गए हैं, जिसमें ईच डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक सर्जिकल नीड्स। ये सभी क्या है, अलग अलग आपके सर्जिकल नीड के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं, ना। जो भी आपको जिस प्रकार की भी सर्जरी होती है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट आ जाता है टेबल वर्सेटाइल एंड डिजाइन। अब ये क्या, डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू सर्जरी के हिसाब से अलग अलग टाइप के आपके टेबल होते हैं। सबसे पहले आ जाएगा आपका जनरल सर्जरी टेबल। ये वर्सेटाइल एंड डिजाइन टू एकोमोडेट वाइड रेंज ऑफ द प्रोसीजर। ये आपके वर्सेटाइल होते हैं, अलग अलग तरीके की आप यहाँ पर प्रोसीजर सर्जरी कर सकते हैं, जिस भी आपको जरूरत है उसके अकॉर्डिंग आप अलग अलग टाइप की सर्जरी यहाँ पर कर सकते हैं। दे टिपिकली फीचर मल्टीपल एडजस्टेबल सेक्शन। ये इनका जो सेक्शन होता है, इनका जो फीचर्स होता है, वो मल्टीपल एडजस्टेबल कर सकते हो आप अकॉर्डिंग टू सर्जरी। जो भी आपकी सर्जरी होना है, जिस भी रीजन की, जिस भी पार्ट की आपकी
सर्जरी होना है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। रेंज ऑफ पोजिशनिंग कैपेबिलिटी, इनमें रेंज होती है अकॉर्डिंग टू पोजिशन कैपेबिलिटी। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका ऑर्थोपेडिक सर्जरी, टेबल डिजाइन स्पेशली specifically for the orthopedic procedure. This table often have specialized attachment and feature for the positioning limb and providing traction। अब ये जो टेबल आते हैं स्पेशली इनको डिजाइन करते हैं हम ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए। अब ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे आपका किसी भी प्रकार का बोन फ्रैक्चर है, आपका अपर एक्सट्रीमिटीज का है, लोअर एक्सट्रीमिटीज का, मीन्स आपके लेग का है ना, लोअर या अपर का, तो उसमें आपको अलग अलग प्रकार से पोजीशन देना पड़ता है, कई बार ट्रैक्शन देना पड़ता है, अलग अलग टाइप से आपको अटैचमेंट लगाने होते हैं, राइट। तो ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर के लिए इसको स्पेशली डिजाइन किया जाता है। ये टेबल का डिजाइनिंग उस तरीके से होता है ऑर्थोपेडिक के लिए। टेबल ऑफन हैव स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट एंड फीचर, इसमें जो अटैचमेंट होते हैं वो स्पेशलाइज्ड अटैचमेंट एंड फीचर होते हैं फॉर पोजिशनिंग लिम्ब एंड प्रोवाइडिंग ट्रैक्शन। अगला जो आपका टेबल होता है वो होता है रेडियो ल्यूसेंट सर्जरी टेबल के लिए, है ना। जैसे कि यूज फॉर, ये किसके लिए यूज होता है आपका इमेजिंग के लिए, जैसे कि आपका फ्लूरोस्कोपी हो गया, मींस ड्यूरिंग सर्जरी आपका क्या करता है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है आपकी डिस्प्ले पर, स्कोपी है ना, जिसको हम बोलते हैं फ्लूरोस्कोपी। दिस टेबल आर मेड फॉर द मटेरियल दैट अलाउ एक्सरेज, एक्सरे क्या होती है, इसके जो एक्सरे की बीम है वो इसके अराउंड पास होना चाहिए, इस तरीके से इसको हम डिजाइन करते हैं। प्रोवाइड क्लियर इमेज विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन, और इसका जो इमेजिंग है वो क्लियर इसमें आ जाना चाहिए विदाउट ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब एक्सरे की जो बीम है उसके बीच में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, स्पेशली जब भी आपको इमेजिंग की रिक्वायरमेंट होती है, सच जैसे कि आपका फ्लूरोस्कोपी हो गया है ना, रेडियोस्कोपी, कुछ भी आपको करना है, सीआरएम वगैरह हो गया, तो ये एक्सरे आपको रिक्वायरमेंट होती है ड्यूरिंग सर्जरी, तो उसकी लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए डिस्प्ले पे इसका आपको रिक्वायरमेंट होता है। फिर अगला आ जाएगा आपका न्यूरोलॉजी एंड स्पाइन सर्जरी। दिस टेबल This table offer precise positioning and stabilization feature necessary for delicate neurosurgical procedure. न्यूरो एंड स्पाइन सर्जरी के लिए यूज होता है। दिस टेबल इज ऑफर प्रिसाइज पोजिशनिंग एंड स्टेबलाइजेशन फीचर, इसमें जो फीचर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्जरी आप उसको पोजीशन दे सकते हो, और इसमें स्टेबल फीचर होते हैं नेसेसरी फॉर डेलिकेट न्यूरो न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर, ये स्पेशली किसके लिए डेडिकेटेड होता है, न्यूरो सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। फिर नेक्स्ट आ जाएगा आपका कार्डियक एंड वेस्कुलर सर्जरी। अब आपको कार्डियक सर्जरी करना है, आपको कोई भी वेस्कुलर सर्जरी की रिक्वायरमेंट है, वेस्कुलर सर्जरी, तो इक्विपाइड विद द फीचर, अब इसमें जो फीचर्स होते हैं, इक्विपाइड फीचर दैट फैसिलिटेट प्रोसीजर ऑन द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, इसमें जो फीचर्स होते हैं जैसे कि आपका कार्डियक हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, उनका आपको कोई भी सर्जरी करना है स्पेशली ये उसके लिए यूजफुल होते हैं। ऑफन विद द इंटीग्रेटेड इमेजिंग कैपेसिटी, इसमें जो कैपेसिटी होती है वो इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज होती है, आप इमेजिंग कर सकते हो। फिर आ जाएगा आपका यूरोलॉजी एंड सिस्टोस्कोपी टेबल, डिजाइन फॉर द यूरोलॉजिकल प्रोसीजर। दिस टेबल ऑफन इंक्लूड इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम एंड स्ट्रिप फॉर द पेशेंट पोजिशनिंग। ये जो टेबल होते हैं इनको हम डिजाइन करते हैं स्पेशली यूरोलॉजिकल प्रोसीजर के लिए। दिस टेबल ऑफन इंक्लूड इंटीग्रेटेड ड्रेनेज, इनमें जो इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए, स्ट्रिप होना चाहिए पेशेंट के पोजिशनिंग के लिए, राइट। फिर आ जाएगा जनरल सर्जरी टेबल। जनरल सर्जरी टेबल में आपका आएगा, ये जनरल सर्जरी टेबल इज डिजाइन टू हाईली वर्सेटाइल कंफर्टेबल वाइड रेंज ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। की फीचर टिपिकली इंक्लूड, इसमें की फीचर्स क्या क्या होते हैं आपका, ये वाइड रेंज में आपका इसका डिजाइन होता है। की फीचर्स की यदि हम यहाँ पर बात करें, सॉरी, राइट, तो एडजस्टेबल हाइट होती है, इसकी जो हाइट है आप अकॉर्डिंग टू आपका प्रोसीजर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, राइट। तो हाइट कैसे होती है, एडजस्टेबल हाइट एंड टिल्ट टू पोजीशन द पेशेंट ऑप्टिमली फॉर डिफरेंट प्रोसीजर, अलग अलग प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप पेशेंट को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। स्प्लिट लेग सेक्शन अलाउ इंडिपेंडेंट पोजीशन ऑफ द लेग, लेग को आपका स्प्लिट
लेग सेक्शन होता है जो कि आपको इंडिपेंडेंट पोजीशन दे सकता है आपके लेग के लिए। फिर रेडियोल्यूसेंट टेबल टॉप compatible with the imaging technique like X-ray and फ्लूरोस्कोपी ना, रेडियोस्कोपी फ्लूरोस्कोपी के लिए यूजफुल होता है। फिर बेड कैपेसिटी, हालांकि अभी हम बात कर सकते हैं बेड कैपेसिटी एबल टू सपोर्ट पेशेंट ऑफ वेरियस साइज, अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है आपके बेड कैपेसिटी। इंटरचेंजेबल एसेसरीज एडेप्टेबल विद द वेरियस सर्जिकल अटैचमेंट्स सच एज आर्म बोर्ड, हेड रेस्ट एंड लेग होल्डर्स ना, आर्म सेट हो गया, हेड सेट हो गया, फुट सेट हो गया, है ना, हेड रेस्ट हो गया, लेग होल्डर्स हो गया, ये सारी चीजें इसमें आपके साथ ही अटैचमेंट होती है। एज पर रिक्वायरमेंट आप इनको अटैच कर सकते हो। कंट्रोल सिस्टम ना, मैनुअल और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल फॉर इजी एडजस्टेबल ड्यूरिंग सर्जरी, है ना, आपको इसका जो मैनुअल है वो एडजस्टेबल इसका कंट्रोल होना चाहिए, इजी टू एडजस्टेबल होना चाहिए। राइट, तो ओवरऑल यदि हम यहाँ पर देखें तो आपका जो जनरल सर्जरी टेबल आर एसेंशियल, ये आपका इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो एडेप्टेबिलिटी हो गई, सपोर्टिंग हो गया, बोर्ड स्पेक्ट्रम हो गया, सर्जिकल इंटरवेंशन हो गया, मतलब अलग अलग जो भी सर्जरीज होते हैं स्पेशली आप उनको उसके हिसाब से यूज कर सकते हो। कुछ टेबल जो ऐसे आते हैं जिनमें हम कुछ पार्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर सकते हैं, एज पर सर्जिकल हम उसको डिजाइन कर सकते हैं, उससे हम उसमें अलग से पार्ट ऐड करके उसको हम बना सकते हैं। कुछ टेबल आते हैं जो नॉर्मल होते हैं, जनरल आपका टेबल होते हैं, जनरल सर्जरी के लिए अलग यूज होते हैं, और फ्लूरोस्कोपी के लिए जैसे कई बार अलग करना पड़ता है ना, उसका सेटअप उनको अलग करना पड़ता है। और दूसरी चीज आ जाती है आपका लिथोटोमी, सॉरी आपका लेबर रूम, है ना, तो लेबर रूम के लिए जो टेबल होता है वो आपका अलग यूज होता है ना, क्योंकि वहां पर आपको आपका ये नॉर्मल डिलीवरी होना है, तो लेबर रूम का आपका अलग होता है। ऐसे करके जितने भी टेबल्स होते हैं सबकी यहाँ पर अलग अलग डिजाइन होती है। राइट, तो एज पर आप प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप उनको एडजस्ट कर सकते हो, उनको आप डिजाइन कर सकते हो। चलिए, तो हमने देखा ऑपरेशन थिएटर टेबल के बारे में, ऑपरेशन थिएटर टेबल क्या है और एक आइडियल ऑपरेशन थिएटर टेबल के अंदर क्या क्या कैरेक्टर होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा था एडजस्टेबिलिटी, ये आपका एडजस्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी स्टेबल आपका होना चाहिए, असेसिबिलिटी इजी टू असेस होना चाहिए, ड्यूरेबल भी होना चाहिए, साथ ही साथ कॉम्पिटेबल भी होना चाहिए, और इजी टू यूज होना चाहिए, सिंपल इसका कंट्रोल होना चाहिए ताकि आपका ड्यूरिंग सर्जरी टाइम वेस्ट ना हो ऑपरेट करने में, कंट्रोल करने में। टाइप ऑफ टेबल सिस्टम में हमने यहाँ पर देखा है जनरल सर्जरी टेबल होता है, ऑर्थोपेडिक होता है, रेडियोल्यूसेंट होता है, न्यूरो और स्पाइन के लिए आपका अलग होता है। राइट, फिर कार्डियक वेस्कुलर के लिए अलग होता है, यूरोलॉजी के लिए आपका अलग होता है। तो ये सारे पॉइंट के बारे में हमने आज के लेक्चर में जाना। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। राइट, इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस लेक्चर प्लीज लीव योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।